हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्जाम्स के हमारे इस पार्ट में, जहां पर मैं आपके साथ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की बातें करता हूं। आपके सामने मैं एक कंडीशन रखूंगा, उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट पे आने की आपसे बात करूंगा कि हम किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं और इन स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद करने के हमें कितने फ़ायदे हो सकते हैं। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए मैं अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा। तो देखिए, ये आपका फ़ोटो मैंने आपको थंबनेल में भी लगाकर बताया था और मैं यहाँ पर आपको पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बता देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि आपके पास क्या है, 4 आइडेंटिकल सर्कल हैं जिनकी रेडियस कितनी है, r सेंटीमीटर। इन r सेंटीमीटर के रेडियस वाले सर्कल को आपने क्या किया है, एक दूसरे से टच कराकर कुछ इस तरीके से रखा है। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि बीच में एक छोटा, जिसकी रेडियस आप मान लीजिए स्मॉल आर है, स्मॉल आर रेडियस का आपने सर्कल ड्रॉ किया है जो चारों सर्कल को क्या करता है, टच करता है। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी मेंस, उसके बाद सीडीएस, सी सेट और सीएचएसएल जैसे एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट का आपको याद होना मैं किस लिए ज़रूरी समझाता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाए कैपिटल आर की और आपको फाइनल रिजल्ट पता है, तो आप सीधे सीधे वैल्यू पुट करके इस स्मॉल आर की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज अभी मैंने आपको समझाई, मैं उससे कोशिश करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से फॉलो करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो सर्कल है इनकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और उसके बाद ये जो स्मॉल सर्कल है उसकी वैल्यू कितनी है, रेडियस की स्मॉल आर। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपने सर्कल के सेंटर्स को क्या कर लिया, ज्वाइन करा दिया, जो कि आपका एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं ए बी सी डी। आपको पता है स्क्वायर की साइड ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर, यानी कि 2r। अब आप मुझे बताएंगे ए सी की वैल्यू कितनी होगी। ए सी जो कि क्या है, आपका डायगनल है। हमेशा जो विकर्ण होता है यानी कि डायगनल होता है वो क्या होता है, रूट 2 टाइम्स होता है साइड का, जो कि आपके पास कितनी है, 2r। अगर ए सी की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी, 2√2 ऑफ r, तो अब आपके पास क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन आपका लगभग लगभग सॉल्व है। देखिए, मैं आपसे बात करूंगा पी क्यू की। पी क्यू क्या है, छोटे वाले सर्कल का क्या है, डायमीटर। तो पी क्यू अगर मैं यहाँ से आपसे कैलकुलेट कराने के लिए बोलता हूँ, तो आप बोलते हैं कि यार स्क्वायर के डायगोनल जो कि ए सी है, इसमें से मैं इस वाले सर्कल की रेडियस और इस वाले सर्कल की रेडियस को माइनस कर दूंगा, जिनकी वैल्यू कितनी है, आर और आर। अब यहाँ से ए सी की वैल्यू में पुट करूंगा तो कितनी आएगी, 2√2 ऑफ आर माइनस आर, और आर आपका कितना हो गया, 2r। मैं पी क्यू की वैल्यू फाइनल यहाँ से निकाल पाया। अगर मैं 2r कॉमन लेता हूँ तो ये कितना हो गया आपका, √2 - 1 ब्रैकेट में। अब देखिए, पी क्यू की मैं बात करूंगा। पी क्यू क्या है, आपका डायमीटर है, किसका, छोटे वाले सर्कल का, और उसकी रेडियस आपने कितनी मानी है, आर। आर को आपको कैलकुलेट करना है, तो पी क्यू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ आर, और इसकी वैल्यू आ गई आपके ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, √2 - 1। यहाँ से आपके पास फाइनली ये दो कट हो जाएगा और फाइनली जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा वो आएगा, स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू r√2 - 1। तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब देखिए, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को फाइनल आपको दिमाग में रखने के कितने फायदे हो सकते हैं। सपोज कीजिए आपको किसी एग्जाम में मिल गया कि आपके पास किसी रेडियस जिसकी लंबाई आपको दी गई कि भाई उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। आपको बताया गया कि ऐसे ही 4 सेंटीमीटर की रेडियस वाले 4 सर्कल को आपने एक दूसरे से टच करा के रखा हुआ। उसके बाद बताना है कि बीच में जो एरिया बचता है वहाँ पर एक सर्कल जब आप ड्रॉ करते हैं तो उस सर्कल की रेडियस या तो आपसे पूछ ली जाए, या फिर उस सर्कल से रिलेटेड कुछ भी चीज़, या तो उसका एरिया, या फिर उसका डायगनल, या फिर कुछ और वैल्यू। अगर ऐसी चीज़ आपसे पूछ ली जाती है तो आपको पता है कि यार ऐसा रिजल्ट मैंने याद किया हुआ है कि स्मॉल आर होता है क्या, कैपिटल आर, उसका √2 - 1 टाइम्स। मैं फाइनली यहाँ पर वैल्यू रखूंगा किसकी, 4 की, और ये हो जाएगा स्मॉल आर का वैल्यू आपका 4√2 - 1। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट को फ़ायदे आपको उनके रिजल्ट्स याद रखने के यही होते हैं कि आप उन चीज़ों को याद रखकर आपको बार बार उनके जो उनको सॉल्व करने के तरीके होते हैं उन पर बार बार जाना नहीं पड़ता है। तो दिस वॉज दी वन मोर पार्ट। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, जहाँ पर रेगुलर वीडियो लिंक्स और अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। मैं फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।